ये शंकराचार्य जैसा पद हमारे सनातन समाज में बहुत अहम पद है। गौरक्षा के ऊपर तुम कहते हो गौरक्षा एक दिन में योगी जी खत्म कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे शंकराचार्य तो होने ही नहीं चाहिए भारत देश के अंदर। जो खिलवाड़ कर रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में, वो क्या मानवता से ऊपर है? नहीं, वो आपके मानवता तो छोड़ दीजिए, आपके शंकराचार्य की पदवी से भी वो 1000 गुना नीचे का आपने कुकृत्य किया। अरे माँ गंगा तो इतनी पवित्र है कि उसके तट पे तो आपको स्वयं उतर करके जाना चाहिए। बिल्कुल आदित्यनाथ जी ने जो है कहा, बिल्कुल सही कहा कि वो अपना सर्टिफिकेट दें। आप शंकराचार्य का तो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, योगी के सर्टिफिकेट किसने दिया? वो दिखाए कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कि मुझे योगी की सर्टिफिकेट मिली है। आप ये बताइए, क्या उस शंकराचार्य का जो है जांच हुई कि क्या वही वास्तव में किया है कि कहीं और से करा के और फर्जी तरीके से लाके फंसाया जा रहा है? ये भी तो गौर करिए। भाई, इन चीज़ों की जांच शुरू से होनी चाहिए, सभी साधु संतों की जांच करनी चाहिए आपको, लेकिन नहीं किया आपने। स्वामी शंकराचार्य का अब जो है ये सामने आ गया है। पिछले दिनों जो है उनके ऊपर यौन शोषण का लेकिन मुकदमा दर्ज कराया गया था। पिछले भी दिनों उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ था किसान लेकिन यौन शोषण का, वो मामला सामने आ गया है कि उसके साथ जो मेडिकल हुआ है उनमें जो है रिपोर्ट सामने आ गई है कि इसी को लेकर हम ग्राउंड स्थल पर मौजूद हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। ये शंकराचार्य जैसा पद हमारे सनातन समाज में बहुत अहम पद है और उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अगर उसके ऊपर किसी न किसी तरह इस तरह का अगर आरोप लगता है तो ये समाज के लिए कलंक है और ये समाज को सोचना पड़ेगा और समस्त सनातन समाज को और साधु समाज को भी सोचना पड़ेगा। जो आप बहुउपदेश कुशल बहुतेरे वाली कहानी, जो उपदेश आप समाज में दे रहे हैं अच्छे बनने के लिए, आप स्वयं उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। अगर भाई कोर्ट से अगर उनकी संलिप्तता पाई गई, अभी तक तो था कि फंसाया जा रहा है और उन बच्चों का, चूँकि हालांकि हमारे जो संज्ञान में है, जिन बच्चों ने ये दोष उनके ऊपर लगाया है, उनसे मजिस्ट्रेट ने अलग कमरे में उनसे बयान लिए हैं, सिर्फ उनका वकील रख करके, और उसमें ज़्यादा कोर्ट उसको डिस्क्लोज नहीं किया और उनके उस आधार पे और उनका वो भी हुआ, जांच भी हुई, जांच में दोषी पाए गए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देश का कोई भी संविधान से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। लगता है लोग जिसे कह रहे हैं कि शंकराचार्य पर जिस तरीके से जो है बच्चों पर जो उनका मामला लगाया गया था, लेकिन अब जो है पुलिस द्वारा और जो है डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट आई है कि, लेकिन वो कहा गया है कि ये रिपोर्ट अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं मानी जा रही है कि ये नहीं, तो ऐसे नहीं भी लगा सकते हैं। जब तक पूरी तरह से आप उसकी पुष्टि नहीं करते हैं रिपोर्ट की, तो किसी को आप बदनाम करने का साजिश नहीं कर सकते, चाहे जो हो। फिर तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। उसकी आप पूरी तरह पुष्टि कर लीजिए और हम मीडिया से और सबसे अनुरोध करूंगा, किसी के ऊपर दोष लगाने के पहले उसके ऑथेंटिक प्रमाण होने चाहिए, तभी किसी के ऊपर दोष लगाया जाना चाहिए। अगर उनके ऊपर ऑथेंटिक प्रमाण हैं, अगर वो DNA रिपोर्ट सही है, तब उसको प्रचारित किया जाए, नहीं तो किसी को बदनाम करने का ये कृत्य न किया जाए। और तो अन्य माध्यम है, लेकिन इस तरह के कृत्यों में इससे समाज का बड़ा अहित होगा, जो समाज में आने वाली पीढ़ी पे बड़ा उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और इन लोगों की जो विश्वसनीयता हो खत्म हो जाएगी। इन लोगों के पास कोई जाना नहीं पसंद करेगा, चाहे जो जितना बड़ा साधु हो, महात्मा हो, वो शंकराचार्य हो। फिर आदमी यही सोचेगा, भाई जब जहाँ पे हम सुधरने के लिए जाते हैं, वो जो हमको सुधरने के लिए, हमको अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, वही जब ऐसा करेंगे तो हम ऐसे समाज के पास क्यों जाएं जिसका बाप ही गलत रास्ते पे। अभी तक के लोग समर्थन में थे कि शंकराचार्य के समर्थन में थे कि उनके मान सम्मान के लिए थे। अगर उनकी आ जाती है तो अब उनको किस नजरिए देखें? नहीं, तब तो अपराधी के नजरिए पे वो तो रही शंकराचार्य हो गया। अगर उसने अपराध कर दिया तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। जो लोग जो हो गया वो अपराध कर दिया तो प्रधानमंत्री को अपराधी नहीं माना। अगर वो अपराध सिद्ध होता है, चाहे जो वो हो, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उन्होंने किया है तो उनको दंड मिलना चाहिए, चाहे शंकराचार्य जो पार्टी है अब उनको शंकराचार्य को मान सम्मान देने के लिए कह रही थी, मान लिया, अब उनका क्या? हाँ, तो उनका तो खेल खत्म हो जाएगा। फिर तो उनका तो यही खेला नजर आ जाएगा कि उन लोगों की सोच समझी। और कहीं न कहीं इन शंकराचार्य जी का जो कृत्य है, हम अब
अन्य शंकराचार्य क्यों नहीं किसी चीज़ में उठाते? आप ही को क्यों इतनी बड़ी चुल्ल मची पड़ी है कि हर चीज़ में आप आगे आगे बढ़ करके हो और सिर्फ उसको करते रहते हो? आपके पीठ के द्वारा क्या किया गया? आपकी पीठ ने अगर सही किया होता, अगर गौरक्षा के ऊपर तुम कहते हो गौरक्षा एक दिन में योगी जी खत्म कर देंगे, ये 10 साल की सरकार खत्म कर देगी गौरक्षा। जो 60 साल का जो वो गौ हत्या हो रही थी उसको खत्म करता, उसके लिए सरकार। आपका सवाल रुकेंगे, लेकिन जो है साकिब उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से गौरक्षा की हो रहेगी वो आगे हमसे बात कर सकते थे, लेकिन आगे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है नहीं हम फिर आपको हमारे महाराज, हमारे गुरुजी योगी महाराज ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी ने भी कहा था, अयोध्या की पावन भूमि में 84 में उनका वो शिविर लगा था। हम 14 साल के थे, तभी से हम उनसे जुड़े हुए हैं। 84 में जब इंदिरा जी मारी गई हैं, मैं उस दिन वहीं पे था, तो कि अपने गांव के, हमारे गांव के लोग जब उनके साथ गए थे, परिक्रमा होता है, तो उन्होंने कहा था कि इस देश की हिंदू और सनातन की रक्षा, गौ रक्षा करने से देश और आगे प्रगति करेगा और गौओं की रक्षा होनी चाहिए। इसको समाज को आगे आकर के बढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए। कोई संत समाज तो वो कह सकता है, वो जा करके, चूँकि बेचते तो हम ही हैं, पालते हम ही हैं। हम अगर नहीं आएंगे, हम अपने माँ बाप को किसी को काटने को डाल देंगे, किसी अन्य तो काटेगा ही, वो तो उसका तो स्वभाव ही है। तो हमको आना होगा, इसलिए हमारे महाराज जी का कथन जो था वो पालन होना चाहिए। मैं श्री योगी जी से और सबसे कह रहा हूँ कि, और अपने समाज से भी कह रहा हूँ कि अगर हम उसका 10 साल 15 साल उसका दूध पीते हैं, दूध सेवन करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, तो उसको इस तरह असहाय क्यों मारा जाए? क्यों उसको भी जैसे अपने घर के बुजुर्गों का पालन पोषण करते हैं, उसको उसकी जीवन की रक्षा की जाए। ठीक है पंडित जी, अभी आप रुके रहिएगा, अभी और भी अब मुद्दे पे आएंगे, इनसे पूछते हैं जब तक। मैम कहेंगे, जिस तरीके से शंकराचार्य को मान हो रहा था, अब उनकी जो बच्चे ने जो है यौन पीड़ित का मामला लगाया था, वो बयान जो है डॉक्टर ने पुष्टि कर दिया गया, उनके ऊपर लगते हुए नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे शंकराचार्य तो होने ही नहीं चाहिए भारत देश के अंदर। जो शंकराचार्य बन करके आप शंकराचार्य की आड़ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में, वो क्या मानवता से ऊपर है? नहीं, वो आपके मानवता तो छोड़ दीजिए, आपके शंकराचार्य की पदवी से भी वो 1000 गुना नीचे का आपने कुकृत्य किया। जो इतना आपने अगर सोचा कि हम शंकराचार्य हैं और हम, आप जगह जगह पे हर समय पे जा कर के, चाहे वो जो है आपका महाकुंभ रहा, चाहे आपका जो है ये माघ मेला चल रहा है, माघ स्नान चल रहा था, आप उस पर्व में भी गए थे। जाने के बाद में आपने यही सोचा कि जो है हम सुप्रीम अथॉरिटी है, हम जा कर के बस, अरे माँ गंगा तो इतनी पवित्र है कि उसके तट पे तो आपको स्वयं उतर करके जाना चाहिए, स्वयं उतर के जाना चाहिए। आप क्या माँ गंगा से भी ऊंचे हो गए थे? तो सबसे बड़ी बात, आज के ज़माने में मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे माता पिता अगर अपने बच्चियों को जो है साधु संत बनाने के लिए भेजते हैं कि चलो भगवान की शरण में बच्चा हमारा जाएगा, शायद उसके थ्रू हमारा भी कुछ भला होगा, तो ऐसे माँ बापों को तो अपनी बच्चियों को जो है भेजना ही नहीं चाहिए। अगर आपको भेजना है किसी महिला की शरण में भेज दीजिए, वहाँ आप संत की दीक्षा, शिक्षा दीक्षा करवा दीजिए, वो बढ़िया। लेकिन किसी पुरुष के, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, चाहे नामी हो, चाहे ग्रामी हो, अब तो हमें तो दूर से भी देख करके डर लगता है साहब कि ये जो है ऐसा ना हो कि ये तो साधु के आड़ में कुछ और ही होगा बंदा है। इस तरह की लोगों से अब हम क्या बताएं कि हम सनातनी होने के नाते, सनातनी हिंदू बेटी होने के नाते जब मैं डर सकती हूँ है, तो आगे के लोगों को क्या? फिर इसका जो है शंकराचार्य का चेहरा, फेस रीडिंग हमेशा करिए, फेस रीडिंग आपको बता देगा कि ये हिंदू है या नहीं है। यानी कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर वो सच्चे शंकराचार्य हैं तो अपना सर्टिफिकेट दे, उसके बाद शंकराचार्य ने भी जो उनके जो सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन अब ये इनका मामला आ रहा है तो कहीं ना कहीं पहली बात तो ये है, देखिए बिल्कुल आदित्यनाथ जी ने जो है कहा, बिल्कुल सही कहा कि वो अपना सर्टिफिकेट दें। सबसे पहली बात, संत की शिक्षा दीक्षा हरिद्वार में जो है संत समाज बना हुआ है, साधु विद्यालय बना हुआ है, रामलीला ग्राउंड के पास बना हुआ है, वहाँ पर क्यों नहीं इनको ये दिखा दें? अगर वहाँ से ये शिक्षा दीक्षा लेके आए तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। इनको जो है आपका बनाने वाला कौन था ऊपर,
कि जो है इनको संत से पहले इन्होंने साधु बने होंगे, उसके बाद आगे उच्च पद पे गए होंगे, वहाँ से लेके ये सारी जगह के जब वो होते हैं तो एक उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वो सब कहाँ, शंकराचार्य बनने का प्रशस्ति पत्र कहाँ है, वो दिखा दे, सर्टिफिकेट दिखा दे ना। उसमें पीछे क्यों हट रहे हैं? उसमें जो है अखिलेश यादव जी या कोई और आकर के, या कांग्रेस के राहुल गांधी आकर सर्टिफिकेट देंगे तो वो मान्य नहीं है, वो मान्य नहीं है। हम यहाँ तक भी कह दे रहे हैं कि अगर वो सोचें कि हम बीजेपी से किसी से लेकर के आ जाए सर्टिफिकेट, वो भी मान्य नहीं है। संत समाज से दिया हुआ सर्टिफिकेट मान्य होता है। आप, ये मैं नहीं कह रही, ये आप खुद जा कर के पता कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा। अब मैं पोस्टिंग में रही हूँ हरिद्वार, मुझे पता है, मैं एक एक जगह, एक एक मठ, एक उसमें मैं घूमी हूँ, गई हुई हूँ। आप भी सनातन है, योगी भी कह रहे हैं, शंकराचार्य भी सनातन थे, लेकिन अब आप महिला हैं जो बच्ची के साथ देखिए शंकराचार्य सनातन थे ही नहीं। आपको बता, वो सब टीका लगा लेने से कोई नहीं वो हो जाता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। संत बनने के लिए आप जब अपने शरीर का ये चोला बदल लेना, तो शरीर की आत्मा रूपी चोला भी बदला जाता है। उस आत्मा रूपी चोला में हमारे पास ये सारे हमारे खड़े हैं, छोटे भाई भी होंगे कोई, इसमें मेरे बड़े भाई भी होंगे कोई। अगर हम इनको अपनी अंतरात्मा से मानेंगे कि ये मेरे छोटे भाई बड़े भाई हैं, तो ये लोग भले ही मेरे संग उत्पात मचाएं, लेकिन हम तो यही कहेंगे ना कि नहीं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई लोग हैं, इनको नहीं मतलब कोई परेशान करो, है। तो मैंने अपनी अंतरात्मा से माना ना। तो आत्मा रूपी चोला आपका कहा, आत्मा रूपी चोला तो आपका गंदगी की तरफ है, गटर की तरफ है। आपको कोई अपनी बहन बेटियों के साथ इनको बोलो कि करें, वही हरकत अपनी बहन बेटियों के संग करें जो नन्ही नन्ही बच्चियों के संग में करा है इन्होंने, तब इनको पता चल जाएगा। आप किसी की भी बहन बेटी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, हम कह रहे हैं SC ST OBC और यहाँ तक का चाहे हमारे जो है जनरल पब्लिक है, उनकी सवर्ण वर्ग, सबकी बहन बेटियाँ हमारे लिए एक बराबर है, सबके बेटे हमारे लिए एक बराबर हैं। यदि हम ये सोचे नहीं, हम जो है हमारी बहन बेटी तो हमारी बहन बेटी है जी, हम उनको तो सुरक्षित करके एक कवर में रख दें, है। दूसरे की बहन बेटी खिलौना है, उसके साथ जब मर्जी आए तब खेलते रहो, तो दूसरे की बहन बेटी को खिलौना नहीं बनने देंगे, ऐसे संत को ही खत्म कर देंगे। हम सवर्ण हैं और हम संत भी हैं। मैम आ रही है और भी लोग से पूछ लें, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से जो है क्या कहना है सनातन के लेकर जो है शंकराचार्य के ऊपर जो है अनुरोध था, अब उनके ऊपर जो है के ऊपर जो है पुष्टि हो गई है कि यौन उत्पीड़न का मामला सामने आ गया, किस नजरिए देखिए? किस तरह से पुष्टि हुई? पत्रकार महोदय, आप लोग तो इतना TRP बढ़ा रहे हैं, आप शंकराचार्य का तो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, योगी के सर्टिफिकेट किसने दिया? वो दिखाए कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कि मुझे योगी की सर्टिफिकेट मिली है। आप ये बताइए, उनको भी दिखाना चाहिए कि शंकराचार्य जी मैं अपने योगी होने का सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, तो उनको भी नहीं दिखाया, समाज को दिखाइए ना, जनता को दिखाइए कि मेरे पास योगी की सर्टिफिकेट है। शंकराचार्य की जो है आप सर्टिफिकेट मांगवा रहे हैं अपने अधिकारियों कर्मचारियों से। जहां तक आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की बात बता रहे हैं, आप ये बताइए क्या उस शंकराचार्य का जो है जांच हुई कि क्या वही वास्तव में किया है कि कहीं और से करा के और फर्जी तरीके से लाके फंसाया जा रहा है? ये भी तो गौर करिए कि कहीं और जो है किसी को फंसाने के लिए इतना जो है नीचे स्तर तक गिर जाइए कि अपराध पे अपराध करवा के किसी के ऊपर अपराध लगवाइए। आप ये बताइए क्या वो बच्चे जो बता रहे हैं वो बच्चे उस शंकराचार्य के आश्रम में गए कि नहीं गए? उस प्रयागराज में जो उनको शिविर अलॉट था वहां 1000 CC कैमरा लगे थे, क्या वो जाते बच्चे उनके शिविर के अंदर दिखाई दिए? अगर गए तो वो दोषी हैं, अगर वो गए ही नहीं तो कैसे दोषी बनाया जा रहा है? आप ये बताइए, किसी भी बच्चे को कोई भी लालच दे के, कोई भी डरवा धमका के और बता दिया कि ये मेरे साथ यौनाचार किए, क्या उस शंकराचार्य की भी जांच हुई कि इन्होंने किया है कि नहीं किया है? वो बच्चे कब किया गया है ये भी तो होना चाहिए। देखिए, किसी को फंसाना हो तो लोग तरह तरह का जो है हथकंडे अपना के किसी को भी फंसा सकते हैं, लेकिन इस तरह से इतना नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। अगर शंकराचार्य दोषी है, सच्चाई है तो उन्हें सीधे फांसी की सजा दी जाए, लेकिन जो लोग
गलत तरीके से दोषारोपण लगा के एफआईआर दर्ज करा के वहाँ के जो अधिकारी हैं, जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, वहाँ के सीईओ हैं, वहाँ के एसपी हैं, इनको भी फांसी पे लटकाना चाहिए अगर शंकराचार्य निर्दोष साबित हुए। अब तो उनका यानी कि आपके मानने का मतलब है कि जो जांच में आएगा उनको ये को फर्जी फंसाने की जांच देखिए स्पष्ट पारदर्शी होना चाहिए। और सुनिए, सरकार के पास इतनी ताकत होती है और सरकार के कर्मचारियों के पास इतनी ताकत होती है, अभी पुलिस हमें पकड़ के ले जाए, 4 डंडा मारे, कहे आपने स्कूटर चोरी किया, हम कहेंगे नहीं, 10 डंडा और मारेगी तो मजबूरी में जान बचाने के लिए आदमी कहेगा हाँ साहब किए, पहले जान बचे। तो ये चीजें हैं। उन बच्चों का, वो बच्चे गए क्या उस शंकराचार्य के शिविर में, गए कि नहीं गए, ये पहली बात। दूसरी बात, उनके साथ यौनाचार कब हुआ था उसकी जांच पहले, और शंकराचार्य की भी जांच, क्या वो उस स्थिति में है, यौनाचार की स्थिति में है कि नहीं है, ये सब जांच का विषय है। किसी के ऊपर दोष लगा देना, देखिए किसी भी व्यक्ति का इतने निचले स्तर से जाके उसको अपमानित नहीं करना चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना। रेडियो टीवी पे चल रहा है, अखबारों में छप रहा, मान लीजिए वो निर्दोष साबित हुए तो उनको बताइए कहाँ मुंह दिखाने लायक होंगे। जब आप प्रचार प्रसार चल रहा है, टीवी चिल्ला रहा, अखबार चल रहा है, आप लोगों का चैनल चला रहा है, तो आप ये बताइए वो व्यक्ति अगर निर्दोष साबित होगा वो कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेगा। उसका तो सब खत्म हो गया, उसका चरित्र का हनन हो गया। आप बताइए, पहली बात की नैतिकता से स्पष्ट पारदर्शी जांच होनी चाहिए थी, तब जाके ये सब बाहर आना चाहिए था। वो हर जांच लीक होती जा रही है। और जो लगाए हैं आशुतोष पांडे जी, शायद कौन है वो, जो है ब्रह्मचारी, वो लगाए हैं, उनके ऊपर 27-28 मुकदमा स्वयं का है। तो आप बताइए किस तरह का है। पहली बात की स्पष्ट और पारदर्शी जांच। मैम कह रही हैं कि फर्जी की जांच के लिए बताया जा रहा है। नहीं, एक चीज बताती हूँ, किसी जगह पे इन्होंने बिल्कुल ये सही बोला है कि तथ्य को पहले आप पता कर लीजिए। कोई भी है, शंकराचार्य हैं या कोई भी है, आप उस जांच को पता करते और उस जांच में आप सीमेन चेक करते, आपको सारा टेस्टिंग में आ जाता। और ये वो जो बच्चे कह रहे हैं, आजकल तो बच्चे भी बड़े शातिर हो गए जी, बच्चे जो कह रहे हैं उनके संग हुआ है, यदि उनके संग उनके आश्रम में हुआ है तो वो दोषारोपण किसी ने भी किया होगा, लेकिन जो संत समाज है वो दोषारोपण माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये जहाँ वहाँ का माघ मेले का या कहीं का बता रहे हैं तो वो चीज़ तो वहाँ पे तो तमाम पब्लिक है, तमाम पब्लिक है। लेकिन जो शंकराचार्य जो हैं वो में वहाँ बैठे हुए हैं और उनके साथ जो इनका है वो आश्रम का हैगा। हाँ, अगर आश्रम में है तो आश्रम का आएगा, आश्रम में वो तब दोषी ठहराए जाएंगे, चाहे वो उन्होंने किया हो चाहे उनके नुमाइंदों ने किया हो। लेकिन यदि माघ मेले का है तो भी ये पता लगना चाहिए। और आपको बता दूं कि इनका भी जांच होनी चाहिए और उन बच्चों की भी होनी चाहिए। और उसके बाद जो तथ्य आता है उस तथ्य के अकॉर्डिंग आप सजा दो, ऐसा नहीं है। यानी कि अभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, अभी आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप अपनी ये चीज़ों को लीकिंग नहीं होना चाहिए, आप उसको जांच का विषय है, अभी जांच करिए, जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं उनको आप सही बात फांसी पे लटका दो। यदि नहीं पाए जाते हैं तो आप उनको, अगर आप इस तरह की कर रहे हो कि आप अभी से कीचड़ उछल रहा है तो उसमें आपको बताएं कि मानहानि का दावा भी हो सकता है। किसी चीज़ को का तथ्य निकालने के लिए बहुत दूर तक देखना पड़ता है, तो इनको ये चीज़ें ज़रूरी है देखना। उन बच्चों का भी आप मेडिकल करा लो, आपको मेडिकल रिपोर्ट। शंकराचार्य जी का हिम्मत और साहस का हम जो है सम्मान करते हैं कि कम से कम वो हिम्मत साहस है कि बोल रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि इंसान बोल ही नहीं पाता है, वो तो बोल रहे हैं कि हमारे आश्रम में आए, नहीं गए, कि क्या किए। तो सनातन धर्म का दोनों तरफ से अपमान हो रहा है, सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश चल रही है। आप ये बताइए, किसी भी व्यक्ति का अगर चरित्र हनन हो गया तो उसका कुछ नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है। तो पहले तो स्पष्ट और पारदर्शी जांच हो, तब जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, और भी लोग हैं सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो उसमें मेडिकल की रिपोर्ट आ गई है, उसमें पुष्टि पाई गई है। अभी हमने मेडिकल रिपोर्ट, हाँ अभी मैंने भी देखी, जैसे मारे कर मेडिकल की जो रिपोर्ट आ गई पूरी उसमें पुष्टि पाई गई है। पुष्टि पाई गई। अब बात विषय वो नहीं है, विषय ये है कि ये क्या चीज़ें पहले नहीं थी, था तो सब कुछ पहले भी, लेकिन जब मामला सामने लाया गया है तब लाया गया जब इन्होंने आपका सरकार का विरोध किया। हमको ये नहीं समझ में आता है
जो साधु संत सरकार की खिलाफत करते हैं वही जेल में जाते हैं। और इन लोगों को सामने पहले नहीं पता था, ये सब कुछ तो पहले भी चल रहा होगा। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं आपकी थी, तो आप पहले कहाँ थे भाई? इन चीज़ों की जांच शुरू से होनी चाहिए, सभी साधु संतों की जांच करनी चाहिए आपको, लेकिन नहीं की आपने। आपने तब की जब आपके ऊपर किसी ने आरोप लगाया। भाई जब आप पे सवाल किया गया तो आपने सबसे पहले आपके उसके, अब जैसे किसी ने सवाल किया सरकार से, तो सरकार सबसे पहले क्या करती है, उसके पुराने जितने भी किए हुए कारनामे हैं या जो भी काम है पूरी डिटेल निकालती है। जो भी पुराने केस सब खुलने लगते हैं। जब केस पुराने हो जाते हैं वो खुलते क्यों हैं? खुलते तब हैं जब आप कहीं ना कहीं खिलाफत करते हैं। यानी कि ये आपका कहने का मतलब, जब शंकर ये ने जो है अपने आनंद संत पे बैठ गए थे, अपना संत को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, तभी ये पुस्तक जो है, तो वो बैठने नहीं देंगे ना। सरकार से सवाल करोगे, जभी से जो है इनके ऊपर जो है, सरकार से सवाल करोगे आप जेल भेजे जाओगे। पुष्टि तो जो है हो गई है ना। हाँ, वो पुष्टि हो गई। अब इन लोगों का कहना है कि जो पुष्टि हुई है वो आश्रम में हुई है, और जो है फिर जो है अभी शंकराचार्य का ये नहीं, अब ये तो देखो कहीं ना कहीं जांच हुई होगी तभी रिपोर्ट साझा की गई है। अब जैसे आपने अभी रिपोर्ट दिखाई है तो वो तभी तो दिखाई है ना जब कहीं ना कहीं पुष्टि पाई गई होगी। वो जो है मेडिकल द्वारा पुष्टि दिखाई गई है। नहीं, उसमें तो मैं यही कहूँगा कि देखो जांच हुई है, अब जांच टीम ने देखो देख सुन के ही रिपोर्ट दी होगी। लेकिन मुद्दे ये है कि उछलता कब है? उछलता तभी है जब आप खिलाफत कर रहे हो। ये सब पहले भी जब चल रहा था ना, तब सरकार कहाँ थी? सरकार को पहले भी तो जानना चाहिए था ना उन चीज़ों को। लेकिन वो सरकार तभी उंगली डालती है जब कहीं ना कहीं सामने कुछ आ रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखेंगे कि जो है शंकराचार्य को पुष्टि हो गई है कि जो है लग रहा है, और जो है मेडिकल किया है इसमें पुष्टि पाई गई है कि कैसे देखेंगे? पुष्टि पा गई है तो शंकराचार्य जेल चले जाएं, जेल जाएंगे जमानत होगी या उसी में रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, जब शंकराचार्य जो वहाँ नहाने का विवाद हुआ तो ये कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए थी ना। ये कार्रवाई तुरंत हो गई होती, शंकराचार्य जी वहीं से जेल चले गए होते। इतना दिन बाद जब जवाब सवाल हुआ तब जो है उनके ऊपर FIR हुआ। ये कोर्ट का मामला है, पुष्टि हो गई है तो शंकराचार्य जी को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दे। बाहर रहेंगे तो फालतू हल्ला मचता रहेगा। ये सनातन है, समाज है, भारत की जनता है, आदमी आवाज उठेबे करेगा। इसमें जो है इस वास्ते पुष्टि हो गई है। दोषी अगर हैं तो शंकराचार्य को जेल भेज दिया जाए, उनको बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है। पुष्टि हो गई है तो उनके ऊपर घेराबंदी होगी हो गया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पहले ही हो गई होती तो जो इतना होगा, तो कहीं ना कहीं इसको दोषी किसको ठहराएंगे? देखिए, सरकार की भी गलती है। जैसे शंकराचार्य की गलती है अड़े रहने के लिए, उसी तरह सरकार की गलती है। सरकार की गलती इतने कहा जाएगा कि उनको तात्कालिक शंकराचार्य के ऊपर FIR दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई कर देना चाहिए था। तब मामला इतना हाई लेवल तक नहीं पहुंचा होता, हल्ला गदर नहीं हुआ होता। जो है अगर शंकराचार्य दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर दोषी नहीं है तो जो करने वाला है। लेकिन जब पुष्टि हो गई है तो दोषी तो है भाई, जांच पड़ताल करके ही तो पुष्टि की गई है। अब एक सवाल पूछेंगे, जब नहीं हुई थी तो शंकराचार्य के में इतना बवाल था, अब हो गई है कि मान लिए भाई देवन को अरेस्ट जाएगा और उनके ऊपर पुष्टि होगी, तो अब किस तरीके से क्या बढ़ सकता है या घट? अब क्या वो जेल चले जाए, जेल जाएंगे, कोर्ट की समझ आए तो जमानत देगी, नहीं कोर्ट की समझ आए तो जेल में पड़े रहेंगे जो है। लेकिन ऐसे शंकराचार्य लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये चीज़ है, शंकराचार्य का अपमान, सनातन का अपमान। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, संत महात्मा मुख्यमंत्री, अगर इस तरीके से साधु सन्यासी और शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगते रहेंगे तो इस तरीके से तो किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है और पुष्टि तो होबे करेगी, वो जेल जेबे करेंगे। क्या कहेंगे शंकराचार्य के ऊपर जो है जो शंकराचार्य जी हों चाहे योगी जी हों, दोनों महंत हैं और मैं मुसलमान होने के नाते धर्म पे और उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अगला कोई मुद्दा हो, लेकिन उनके ऊपर पुष्टि हो गई है कि शंकराचार्य के ऊपर जो जिस तरीके से जो पिछले दिन जो है हुआ हुआ था लड़की यौन पीड़न का मामला है, वो पुष्टि हो गई है कि उस नाबालिग लड़की के साथ जो है यौन पीड़न हुआ है। देखिए, हम इतने बड़े शंकराचार्य जी पर कोई मतलब जो है मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। आप किसी दूसरे से ले लीजिए, दूसरा मुद्दा है, क्योंकि मैं शंकराचार्य जी का एक अपना आदर्श और एक जो है संत
और एक महान मानता हूँ। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, आप किसी दूसरे से पूछ लीजिए। क्या कहेंगे सर आप जो है शंकराचार्य के ऊपर जो है यौन उत्पीड़न की जो है पुष्टि हो गई है कि उसको लेकर जो है क्या कहेंगे? अब ये तो जांच का विषय है और जो प्रशासन की जांच जो इस पर आएगी उस पर निर्णय होगा। ये तो कोर्ट और जांच के एजेंसियां हैं, ये तय करेंगे, उसमें हम लोग कोई नहीं तय, ये शासन और प्रशासन तय करेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। हमें ये तो शासन प्रशासन और न्यायालय में है ये मामला। ये तो है क्या कि जो है बच्चियों का जो हुआ है उससे तो ये पुष्टि हुई है कि उनके साथ जो है यौन पीड़न हुआ है, ये तो जो है तय है। अब इसको लेकर क्या निकल गई? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि हमें जो किसी चीज़ की अभी जब तक उसका रिजल्ट पूरा तरीके से आ नहीं जाता है तो उस पर किसी पे आरोप लगाना या कहना ये संविधान के खिलाफ होगा। जब तक उनकी जांच चल रही है, एजेंसियां हैं जो भी और भी हैं, तो जब जांचें आ जाएंगी, जब दूध का दूध पानी जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, तब उस पर निर्णय है। बिना जाने समझे किसी पे हम आरोप बिना जाने समझे मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अब ये भाई ये जो है कि जो एजेंसियां हैं या जो भी हैं तो उनको तय करना है। अब अभी मैं क्योंकि जब तक एजेंसी की कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो है हम देखते हैं। देखिए शंकराचार्य के ऊपर जो है जिस तरीके से जो है क्या कहेंगे, शंकराचार्य के ऊपर जो है मुकदमा लिखा था, IRV की, उसकी पुष्टि हो गई है कि यौन पीड़न के मामले। देखिए पिछले काफ़ी दिनों से शंकराचार्य का मामला गरमाया हुआ था। तमाम जो है योगी से उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा था और योगी ने उनसे सर्टिफिकेट मांगा था। इसको लेकर तमाम जो है मुद्दा गरमाया हुआ था। उनके ऊपर मुकदमा भी लिखाया गया था, जिनके ऊपर जो पीड़ित का मुकाबला था उस पर पुष्टि आ गई है और DNA की रिपोर्ट में और उनकी रिपोर्ट में जो DNA का पूरा पुष्टि हो गई है। इसको लेकर आम तौर पे जो है तमाम पब्लिकों से बात की थी। तमाम पब्लिकों ने कहा था कि ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से होना चाहिए कि ये उनके आश्रम में हुआ है जहाँ हुआ है और शंकराचार्य की रिपोर्ट हो। जब पूरी तरीके से पुष्टि हो जाए तब किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, तब तो उनके ऊपर गिरफ्तार भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें जल्दबाजी होगी, कहने वाली होगी, पूरी तरीके से निष्पक्ष जाँच कराएँ, उसके बाद ही आगे की कुछ कह सकेंगी जनता। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।